गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 1E ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। 1 to 12 ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ 13 ਔਨਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਸਬਸੈਟ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਆ। ਏ ਅਗਰ 1 2 ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ, ਬੀ ਸੈਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 1 2 3 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਅਤੇ 2 ਬੀ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸੈਟ ਆਫ ਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ, तो कोई भी मैंबर सपोज आप 1 लिया, 1 बिलोंग्स टू ए तो आप कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू बी। यह छोटा सैट है, यह वड्डा सैट। अगर छोटे सैट में आता तो वड्डे सैट में डेफिनेटली आएगा ही आएगा। यही कंसैप्ट लैके असीं अगे क्वेश्चन करांगे। 13 का फर्स्ट पार्ट है टू प्रूव ए इज़ अ सबसैट ऑफ बी, बी इज़ अ सबसैट ऑफ सी एंड प्रूव करांगे दिस इंप्लाइज ए इज़ अ सबसैट ऑफ सी। ਇਹਦਾ मतलब की है जिहड़ा फर्स्ट पार्ट होएगा वो गिवन होएगा, इंप्लाइज वाला पार्ट आपां प्रूव करना है। ठीक है, आप इतों स्टार्ट करेंगे गिवन वाले पार्ट तो। लैट एक्स बी अ एलीमेंट ऑफ ए, एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तुसी कई मैं साइन देखती हाँ इस तरह पाने पे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। सी पा के उहदे विच एक लाइन खिंचनी, बिलोंग्स टू वाला साइन ए वाला होएगा। ठीक है, ओके। एक्स बिलोंग्स टू ए तो हुणे जिस तरह आप कंसैप्ट क्लीयर किया, 1 ए का मैंबर था, 1 बी का भी मैंबर होगा। इस तरह एक्स ए का मैंबर है तो दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी। हुण बी इज़ अगेन सबसैट ऑफ सी तो एक्स बिलोंग्स टू सी। हुण आप जिथों स्टार्ट किया सी ए तो बी का, बी तो सी का आप कह सकते हैं एक्स ए का मैंबर है तो एक्स सी का भी मैंबर है। दिस इंप्लाइज ए इज़ अ सबसैट ऑफ सी। फर्स्ट पार्ट यह प्रूव हो जाता। सैकेंड पार्ट वो फर्स्ट पार्ट इस तरह ही है, ए इज़ अ सबसैट ऑफ बी तो प्रूव करना ए कॉम्पलीमेंट इज़ अ सबसैट नहीं है, सुपर सैट, क्योंकि इधर मुँह खुला, सुपर सैट ऑफ बी कॉम्पलीमेंट। तो आप फिर टू प्रूव जितों शुरू करना, इतों आप स्टार्ट करते हैं। एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्पलीमेंट, दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अपन पता जो कॉम्पलीमेंट के आते हैं वो सैट में नहीं आएंगे। ठीक है, तो जे बी दे नहीं आता पाया तो बी वड्डा सैट है तो ए दे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये गिवन है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्पलीमेंट, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दैन एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्पलीमेंट। ठीक है, दिस इंप्लाइज बी कॉम्पलीमेंट इज़ अ सबसैट ऑफ ए कॉम्पलीमेंट। बी कॉम्पलीमेंट तो शुरू किया सी, ए कॉम्पलीमेंट तक आ गया। दिस इज़ द वन इक्वेशन। कन्वर्सली इस तो उल्टा, क्योंकि इतने डबल इंप्लाइज वाला साइन आता है, टू प्रूव आप इतने डबल इंप्लाइज लैके चलना। डबल इंप्लाइज है तो आ पार्ट फर्स्ट लैके सैकेंड प्रूव करना, सैकेंड लैके फर्स्ट प्रूव करना। तो दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज दिस। टू प्रूव ए इज़ अ सबसैट ऑफ बी, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्पलीमेंट। दिस इंप्लाइज हुण ए जिहड़ा आ आपां नूं गिवन है कि अगर एक्स बी का बी कॉम्पलीमेंट का मैंबर नहीं है तो बी कॉम्पलीमेंट सबसैट है ए कॉम्पलीमेंट का, तो एक्स जिहड़ा आ ए कॉम्पलीमेंट का मैंबर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्पलीमेंट। अगर बी कॉम्पलीमेंट नूं नहीं बिलोंग करता तो बी नूं बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आप स्टार्ट किया सी एक्स बिलोंग्स टू ए तो लास्ट बी तक आ गए तो ए इज़ अ सबसैट ऑफ बी। ठीक है, 1 तो 2 इक्वेशन दोनों को कंबाइन करांगे तो आ डबल इंप्लाइज वाला दिस इंप्लाइज टू दिस एंड दिस लैके चले तो इंप्लाइज टू दिस। ठीक है, थर्ड पार्ट ए इज़ अ सबसैट ऑफ बी, फिर इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, दिस ऑल्सो इंप्लाइज दिस। ठीक है, हुण इनू आपां फिर डबल पार्ट सॉल्व करना है। लैट एक्स बिलोंग्स टू फर्स्ट पार्ट ले लिया ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन आपां पता है कि ਇਹਦਾ सिंबल ਹੁੰਦਾ एंड ਦੇ ਨਾਲ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। हुण एक्स दोनों का ही मैंबर आ, सानू प्रूफ दे विच ए दा चाहिए तो आप कह सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देयरफॉर जिथों आप स्टार्ट किया और जिथे एंड किया हमेशा सबसैट दे शो करना, दैट इज़ इक्वेशन 1। सिमिलरली उल्टा लैके चलेंगे तो ए इज़ अ सबसैट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन 2। फिर कंबाइन किया तो जिथों आप स्टार्ट किया सी एंड दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस। ठीक है, अगे 15 क्वेश्चन आ जाता। 15 क्वेश्चन प्रूव करना बी डिफरेंस ए इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्पलीमेंट। दिस इज़ अ फॉर्मूला। आप इनू फॉर्मूले के तौर पर भी अगे क्वेश्चन के यूज़ करांगे। तो फिर आप स्टार्ट करते हैं लैफ्ट हैंड साइड तो एक्स बिलोंग्स टू बी डिफरेंस ए। बी डिफरेंस ਇਹਦਾ मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू बी एंड ਇਹਦਾ एंड डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगे एक्स बिलोंग्स टू बी सेम है एंड अगर नॉट बिलोंग्स टू ए है तो बिलोंग्स टू ए कॉम्पलीमेंट। दिस इंप्लाइज नैक्सट क्वेश्चन असी करन जा रहे हैं 16 क्वेश्चन। तो ये असी सीधे फॉर्मूला यूज़ करके करांगे, थोड़ा शॉर्टकट मैथड है, सिंपल मैथड भी है।
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਹੈ A ਡਿਫਰੈਂਸ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੂਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ A ਡਿਫਰੈਂਸ B ਡਿਫਰੈਂਸ C, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ A ਡਿਫਰੈਂਸ B ਡਿਫਰੈਂਸ C ਤੇ ਉਸ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ A ਡਿਫਰੈਂਸ B ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ B ਡਿਫਰੈਂਸ C B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ठीक है। हुण जिहड़ा बाहर डिफरेंस आ उत्थे यही फॉर्मूला देखो, जिथे आपां डिफरेंस आ वो हटा देना, उहदी जगह ते इंटरसैक्शन आ जांदा, इंटरसैक्शन तो बाद जिहड़ा सैकेंड सैट आ उहदा होल कॉम्पलीमेंट करता, ठीक है। हुण जिहड़ा होल कॉम्पलीमेंट आ वो डी मॉर्गनस लॉ दे अकॉर्डिंगली आ जाएगा, तो डी मॉर्गनस लॉ दे विच की हुंदा है यूनीअन होवे तां इंटरसैक्शन बन जांदा, इंटरसैक्शन होवे तां यूनीअन बन जांदा, ते दोनों दा कॉम्पलीमेंट दा फॉर्मूला बन जाएगा ए इंटरसैक्शन सेम है B कॉम्पलीमेंट ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਇਟਸੈਲਫ, ਤਾਂ C ਸੈਟ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ C ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ C ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, A ਡਿਫਰੈਂਸ B ਯੂਨੀਅਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 17 ਦਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ, A ਯੂਨੀਅਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B equals to A ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ A ਯੂਨੀਅਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਲੱਗੇਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾਅ। A ਯੂਨੀਅਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ A ਯੂਨੀਅਨ B, ਰਾਈਟ। A ਯੂਨੀਅਨ A ਸੈਟ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਡਮਪੋਟੈਂਟ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ A ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਯੂਨੀਅਨ B। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ A ਸੈਟ ਹੈ, ਇੱਕ A ਯੂਨੀਅਨ B ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਟ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮੋਲਰ ਸੈਟ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਿਗਰ ਸੈਟ ਆਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਸੈਟ A ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਟ A ਇਟਸੈਲਫ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 19 ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਆ A ਡਿਫਰੈਂਸ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਡਿਫਰੈਂਸ A ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ सेम फॉर्मूला A डिफरेंस B इज A इंटरसेक्शन B कॉम्पलीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन A कॉम्पलीमेंट, दोनों जगह पे फॉर्मूला लग गया। हुण असीं देखांगे दोनों साइन सेम है, इंटरसेक्शन इस करके एसोसिएटिव लॉ लगेगा। अगर ओपोजिट साइन हुंदा यूनियन इंटरसेक्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होना सी। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਡਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਸੈਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਲਾਅ ਅਗੇਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੋ ਸੈਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੈਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 5। ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਡਲ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ A ਐਂਡ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਨ 5, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗੇਨ 5 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਨਾਲ 5 ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, 5 ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ।